हेलो दोस्तों, आज मैं आपको स्टेट का पेपर सॉल्व करके बताऊंगा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक सॉल्व करके बताऊंगा। और हर क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं कंप्लीट कैलकुलेशन करूंगा तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि आपको लगभग सारे क्वेश्चन के मैं आंसर बताऊँ। ओके, मैं भी पहली बार इस पेपर को सोल्व कर रहा हूँ, तो थोड़ा देखिए ध्यान से। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हमें गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर गिवन है कि दी वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप इसको, जो हमारे पास अंडर रूट है, इसको हटाने की कोशिश करना। और ये हटेगा कैसे भाई, ये थोड़ा सा ना आप यहाँ से देखोगे। एक तो हमें √7 चाहिए, कहीं ना कहीं √7 की मल्टीप्लाई हो रही है। और एक आपको यहाँ से एग्जाम करना है कि 12 कैसे आया होगा, क्योंकि 2ab भी होता है, तो 2 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। तो ये जो रिजल्ट है ना, इसको आप क्या करोगे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से। ये आएगा जी हमारे पास 6 माइनस √7 का होल स्क्वायर, ऐसे रिजल्ट मिलेगा। और इससे ये हो जाएगा जी कैंसिल। ठीक है, अब ऐसे ही अगर ये आएगा तो यहाँ पर भी 6 कैसे कब आएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये आएगा जी हमारे पास 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। और उसको मैंने यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। आपको नीचे से रूट वाली वैल्यू हटानी, तो हमें करते हैं रेशनलाइज। सो 3 माइनस √7 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आया 6 माइनस √7, और ये मिलेगा हमें 2, फिर ब्रैकेट के अंदर मिलेगा हमें 3 माइनस √7। और अगर यहाँ से सोल्व करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, √7 का 7, 9 माइनस 7 2, यानी कि 2 से 2 ये हो जाएगा कैंसिल। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 6 माइनस √7, और ये माइनस करेंगे तो -3 प्लस √7। तो भाई इसमें क्या होगा, √7 से √7 कैंसिल हो गया। 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3। क्लियर है? ठीक है भाई, ये होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका 2023 वाला पेपर है। ठीक है, और लेवल 2 है TGT के लिए। ठीक है जी, तो करते हैं अब सेकंड वाला क्वेश्चन। भाई सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 40। भाई 2 नंबर का जो सम है वो दे रखा है 40, यानी कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो दे रखी है भाई हमें 40। और उनका जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है एक्स वाई हमें दे रखा है 375। तो ऐसे दोनों नंबर बताए। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको करना क्या, सबसे पहले तो आप ये चेक करो क्या जो हमें ऑप्शंस गिवन है उन ऑप्शंस का सम 40 है। भाई इसका सम भी 40 है, इसका सम भी 40 है, इसका सम भी 40 है, इसका सम भी 40 है। अब पॉसिबिलिटी देखो, क्या इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई है क्या 375 है? नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। क्या इन दोनों नंबर की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, देखो ये 0 की 0 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी 375 नहीं है, कि ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत है। अब देखो, अब 6 की जब 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल रहा है पीछे 4, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो ये जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी अगर आपको ज़्यादा सोल्व करना है, आपको ये अगर ऑप्शन से नहीं जाना है, तो y की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, कितनी आएगी 375/x। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर सकते हो, तब क्वाड्रेटिक बनेगी, तब उसको सोल्व करोगे। क्योंकि हमें क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें टाइम को सेव करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? 25 एंड 15, क्योंकि दोनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है इसके अंदर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 93। तो 93 में क्या गिवन है, कहता है कि जी एरिया ऑफ द बेस। भाई क्यूबॉइड आपको पता है, मान लीजिए क्यूबॉइड एक रूम है, उसका जो एरिया ऑफ बेस, अब उसमें बेस में क्या क्या गिवन है, लेंथ ब्रेथ गिवन है, इनकी LB की वैल्यू कितनी है 80 है। एंड द एरिया ऑफ द अदर टू क्या हो जाएंगे, BH हो जाएगा हमारे पास 72, और HL हमारे पास हो जाएगा कितना 40। ये चीज़ें हमें गिवन है भाई यहाँ से। ठीक है जी, अब कहता है कि जी देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास होता है भाई LBH, यानी कि हमें LBH निकालना है। लेकिन जब आप इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा भाई कितना, क्या मिलेगा हमें, L² मिलेगा, फिर B² मिलेगा, फिर H² मिलेगा, ये होगा हमारे पास। क्लियर? और यहाँ पर हो जाएगा 80 × 72 × 40। क्लियर है? हमें केवल अगर LBH निकालना तो इसका हो जाएगा जी स्क्वायर रूट। 80 को मैं कितना लिख सकता हूँ भाई, 2 × 40 लिख सकता हूँ, क्योंकि 40 मेरे पास पहले से ही है। ठीक है, इस 40 को मैंने लिख दिया एज इट इज़। अब आप 72 को कैसे ब्रेक करें कि हमारे पास इसका स्क्वायर रूट, मतलब कंप्लीट है, इसका पेयर बन जाए, बताओ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 6 × 6। तो भाई हमारे पास जो पेयर है वो 40 का पेयर आ गया, 6 का पेयर आ गया, और 2 का पेयर आ गया। जिनका पेयर आ जाता है उनको आप अलग से लिख दीजिए, 40 × 6 × 2। क्लियर है? सो 6 2 12, 12 4 48, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1। ये होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ओके।
तो ये हमारे 3 क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। अब देखते हैं भाई अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 में आपको क्या गिवन है, देखो ये जो वैल्यू है ना किसकी वैल्यू है बताओ भाई। 7 to 9 जो हमारे पास है, मेरे पास जो रूट का मतलब होता है 1/2 और n की मल्टीप्लाई 1/2 से करोगे तो ये मिलेगा आपके पास n/2। क्लियर है। अब जो ये 7 to 9 है ये होता है जी हमारे पास 3 की पावर 4 होता है 81, फिर 2 4 3 होगा, ठीक है। उसके बाद ये होगा 6 टाइम्स, ठीक है जी, 6 टाइम्स होगा। क्लियर है नहीं, ठीक है जी। कैसे समझ में आया यहाँ तक, क्योंकि 3 की पावर अगर आप देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, ये होता है हमारे पास 27, ये हमारे पास होता है 27, और 27 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 7 to 9, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर 6, और आपको पता है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर हमारे पास क्या हो जाती है, इक्वल होगी, अगर बीच में आपके पास इक्वल का साइन है, यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो होगी भाई आपके पास 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है, ठीक है जी, ओके, समझ में आया आपको। अब देखते हैं भाई अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, क्वेश्चन नंबर 95 के अंदर कहता है जी लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब। भाई अब ये क्या होता है, आपको याद रखना है कि क्यूब के अंदर होता है डायगोनल की लेंथ √3a, और वो हमें गिवन है भाई 17.32 a। इसकी वैल्यू होती है भाई √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो इसको मैं इतना लिख सकता हूँ 1.73 लिख दो इसको, ठीक है। अब आपको पता है कि डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। क्लियर है, 1.732 हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर जब अब देखेंगे तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3, तो यहाँ पर अगर देखो अब कंप्लीट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 3 जीरो लगा सकते हैं हम, और डिनोमिनेटर इसमें पे लगा सकते हैं हम 2 जीरोस, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10, ठीक है जी। अब आपसे कहता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारे पास a क्यूब, अगर हम 10 का क्यूब करते हैं तो वो मिलेगा हमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अब करते हैं भाई 96। तो 96 में क्या गिवन है, मीडियन बताना भाई। मीडियन में आपको क्या करना है, अगर आपको ये जो नंबर्स हैं सबसे पहले तो आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, उसके बाद अगर आपके पास ये ओड है तो ओड के लिए फॉर्मूला बता देता हूँ, n+1/2 होता है। अगर ये आपके पास इवन है, इवन के लिए होता है n/2 एंड n/2+1। क्लियर है, ये चीज़ें मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले जो छोटा नंबर इसके अंदर गिवन है वो गिवन है 18, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास गिवन है 22, फिर गिवन है 23, फिर गिवन है 25, फिर गिवन है 26, तो 26 के बाद हमारे पास है 29, और 29 के बाद हमारे पास है 31, 31 के बाद 32, फिर 34 और फिर 35, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हमारे पास नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमने सभी नंबर्स को लिख दिया है। तो मैंने बोला है कि अब 10 हमारे पास क्या इवन है, तो इवन के केस में मैंने आपको बताया n/2 एंड n/2+1। तो भाई टोटल जो नंबर्स कितने हैं 10 है, तो भाई 10/2 कितना होता है 5th, एंड n/2+1 भी बोला है, तो 5th + 1 कितना हो जाएगा 6। तो 5वां और छठा नंबर दोनों को आपको ऐड करना है भाई। तो 1 2 3 4 5, एक तो ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर, यानी कि दोनों को ऐड करके 2 से हम कर देंगे डिवाइड। तो ये हमारे पास आएगा भाई 55, और 55 का आधा होता है 27.5, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका होगा 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई, ठीक है जी। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 भाई। तो 97 के अंदर कितना गिवन है, देखिए भाई गार्डन है, उसकी जो लंबा 84 मीटर मान लो गार्डन है, ठीक है। उसकी अगर आपको ऐसे गिवन है तो एक गार्डन ऐसे गिवन है, और इस गार्डन की जो लेंथ है वो 84 मीटर है, और इसकी जो विड्थ है वो 64 मीटर है। देयर इज़ अ पाथ ऑल अराउंड इनसाइड इट, इसमें एक रास्ता, मतलब इसके अंदर से एक रास्ता है, इनकी उसको मान लेते हैं हम, ऐसे एक रास्ता गिवन है, ठीक है जी। देयर इज़ अ पाथ ऑल, अगर देखो आपको इंग्लिश समझ नहीं आती तो आप हिंदी भी देख सकते हो, ठीक है। बोले इसके अंदर चारों और एक रास्ता है जिसका एरिया ये वो गिवन है, ठीक है भाई। तो इसमें क्या कह रहा है, इसका जो एरिया गिवन है हमें वो गिवन है भाई 1632, इसका एरिया गिवन है 1632। क्लियर है। तो हम इसके बाद कहता है कि विड्थ ऑफ द पाथ, तो पाथ की जो विड्थ है, यानी कि ये जो ये क्या होगी, तो इसको निकालने के लिए तरीका क्या है,
अब यहाँ से निकालने के लिए आप कैसे कर सकते हो, मान लीजिए पूरा हमारे पास एक पूरा गार्डन है, ठीक है। अगर पूरे बड़े गार्डन में से हम अंदर वाला गार्डन माइनस कर दे तो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा जी, क्लियर है, ठीक है, मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे भाई, एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ बिगर या लार्जर गार्डन माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर गार्डन, ठीक है जी। छोटे वाले का अंदर का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ से। तो एरिया ऑफ पाथ तो हमें गिवन है 1632 और बिगर वाले गार्डन का अगर हम एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा, यानी कि 84 इंटू 64, क्लियर है भाई। माइनस छोटे वाले का अब करेंगे, देखो यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ विड्थ रही, एक सेकेंड, हाँ जी, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी कोई विड्थ रही होगी, ये विड्थ दोनों सेम है, ठीक है। तो टोटल में और ऐसे यहाँ पर होगी ये और ये दोनों होंगी। तो इस छोटे वाले के केस में क्या करेंगे हम, 84 में से माइनस कर देंगे 2W का मतलब होगा इसकी विड्थ, ठीक है ना। एक विड्थ यहाँ पर, एक विड्थ यहाँ पर, और दूसरे वाले में आएगा जी 64 माइनस 2 विड्थ, क्लियर है, ठीक है जी। तो अब आपको ना ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन जब भी आपके पास ऐसा बने तो देखो, अगर आप इसको सोल्व करने की कोशिश करते हो, मान लीजिए आप इसको सोल्व करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से बनेगी भाई क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को फिर सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में मेरे मानो तो आप ना यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर लेना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये कितना गिवन है 5 पुट किया W की जगह तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 पुट करके चेक करो, 8 पुट करके चेक करो, 10 पुट करके चेक करो, जो भी आपका आंसर होगा वो आपको ईजिली निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 रखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो 5 रखने से कितना होगा भाई हमारे पास, ये 10 हो जाएगा, तो यानी कि आएगा 74, और ये हमारे पास कितना मिलेगा, ये आएगा जी 54। इन दोनों का जो भी सम आएगा, मतलब मल्टीप्लाई आएगा, उसमें से इसको माइनस करके देखना, अगर ये मिल रहा है तो ठीक है, वरना तो कोई, ठीक है, ये ट्राई करना बहुत इजी पड़ेगा आपके लिए, ठीक है जी। तो भाई 98 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। ये कहता है कि जी हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर। भाई हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है ये वाला, ठीक है जी। तो इसमें कहता है कि जो इसकी हाइट है, हाइट हमेशा याद रखना ये होती है आपके पास √3a, क्लियर है। अगर आपसे नहीं आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको 2a मान सकते हो, इसको a मान सकते हो, और ये भी हमारे पास क्या रहेगी 2a। तो ये 90 डिग्री है, तो आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3a स्क्वायर, यानी कि मिलेगा √3a, ठीक है। आप ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें कहता है कि जिसकी हाइट जो गिवन है वो 18 है भाई, 18 मतलब इसको कट करेंगे तो ये आएगा 18 बाई √3 आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग इसका अगर अब यहाँ पर हम इसका रेशनलाइज करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 18 √3/3, यानी कि 6 √3 आ गई हमारे पास क्या, इसकी एक साइड। तो इसका जो एरिया होता है ना इक्विलेटरल के लिए वो आप याद रखेंगे √3/4 a स्क्वायर होता है, यानी कि 6 √3 मल्टीप्लाई 6 √3। तो भाई ये कट जाएगा, 2 से कटेगा 3 टाइम्स, और ये भी 2 से फिर कट जाएगा 3 टाइम्स, सो 3 3 जा 9, और √3 कितना आएगा 3, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, तो ये आएगा 27 √3। अभी तो इसका ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, ठीक है। वेट एक सेकंड, हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। कहता है कि जी हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हाइट भाई हमारे पास √3a थी, तो √3a को हमने बराबर रखा 18 के, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से अगर सोल्व करते तो ये हमारे पास आया लगभग 3 से ये कैंसिल हो गया, 6 √3 आया, तो √3/4 a स्क्वायर हमने लगाया यहाँ से, तो a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 √3, और ये भी हमारे पास कितनी है 6 √3। तो मैंने 4 को मैंने कट किया 2 से, तो ये आएगा 2 बढ़ गया 3 से, और फिर इस 3 को फिर कट किया 2 से, तो ये भी कितना आएगा 3। तो यहाँ पर 3 3 जा कितना आ गया 9, ये आएगा, और √3 कितना आएगा 3, 9 3 जा 27, और √3, तो 27 √3 आ रहा है। तो कहीं एक ऑप्शंस में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को बाद में, वैसे जो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है वो यही है भाई, ठीक है, 27 √3, क्लियर है। ऑप्शन देखते हैं इसका क्या हो सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर। देखो कभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी आपका ऑप्शन मैच ना करे तो आप क्या करना है, ठीक है, तो आपको उस पर ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना, आप आगे बढ़ जाना, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे आपका फ्लो बना हुआ है, ठीक है, तो उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होती है तो धीरे धीरे फिर क्या होता है आपका जो जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से आप सोच नहीं पाते, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे हमने सही किया है, √3/4 a स्क्वायर होता है, a की वैल्यू हमारे पास
जो निकली है वो यही है 6√3 और 6√3। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें क्या आई है कि हमने जो यहाँ पर साइड ली थी ना वो 2a ली थी भाई, क्योंकि इस ट्रायंगल की जो साइड है वो कितनी है 2a। तो इससे ये तो a की वैल्यू निकली है ना, तो हमें क्या करना था 2a करना, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12√3 आएगा भाई हमारे पास। जो साइड आएगी ना वो कितनी होगी 12√3, यानी कि √3/4 इंटू 12√3 इंटू 12√3। तो 4 से कट कर दिया भाई हमने 3 टाइम्स, तो ये आएगा 12×3 = 36, 36 से और 3 = 36, 3 होता है 108√3, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, तो कई बार ऐसा होता है तो ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 99 के अंदर क्या गिवन है, कहता है कि जी n नेचुरल नंबर है अदर देन ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये √2 रहा होगा, √3 रहा होगा, √5 होगा, √6 होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देन द रूट नंबर इज, तो उस केस में n क्या कैसा नंबर होगा, तो बताओ भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है अदर देन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आपका सिंपल सी बात है वो नंबर हमारे पास कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना, इरेशनल होता है जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सके और क्यू हमारा 0 के बराबर ना हो। इंटीजर हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर सारे होते हैं। ठीक है, माइनस का प्लस का होता है। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन इनका जो लेवल बोलते हैं 6 to 8 बोलते हैं, तो थोड़ा सा आपको 9 10th के भी के जो चैप्टर्स है वो भी आपको कवर करने हैं। ठीक है जी, क्या कहता है कि भाई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² - 2x - 1 = 0। देन द वैल्यू ऑफ, भाई हमारे पास आपको पता है, यहाँ से एक रिजल्ट बता देता हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो भी आप लोग तैयारी करो, अगर आप 8 तक के टीचर हो तो आपके लिए बता देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा होता है जी -b/a, और अल्फ़ा बीटा होता है हमारे पास c/a। क्लियर है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होता है जी हम यहाँ से -b/a, तो भाई इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो वो निकल के आएगी भाई -a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है जी -1। तो भाई ये हमारे पास आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का ऑलरेडी है, a की वैल्यू 1 है, यानी कि इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास 2, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास होता है c/a, c की वैल्यू है -1/1, यानी कि ये आएगा -1। तो भाई दोनों वैल्यू तो हमें पता लग गई। अब यहाँ से अगर हम अल्फ़ा बीटा कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -1, इसकी वैल्यू है 2, यानी कि ये आएगा जी हमारे पास कितना -2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि जी ऐसे 2 नंबर बताओ कि मल्टीप्लाई करे तो -1 आए, ऐड करे तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वैसे पॉसिबल है, क्या करोगे आप -2 करोगे +1, तो ये चीज़ें आप याद रखें, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे ना पोलिनोमियल वाला एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, कंप्लीट आपके जो भी होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कैसे बनाए, तो सारे रिजल्ट उसके अंदर ये बने क्लास 10th के ऊपर मैंने ठीक है दिया हुआ है। क्लियर है भाई, अब तक 10 क्वेश्चन हमने करे हैं, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं कि रेडियस ऑफ ए वायर हैज़ बीन रिड्यूस टू 1/3। एक रेडियस ऑफ ए वायर हैज़ बीन रिड्यूस टू 1/3, कि रेडियस आपके पास मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट गिवन है, इसको रिड्यूस किया गया 1/3। 1/3 मतलब इसके 3 हिस्से है भाई, 1 2 और 3। ठीक है जी, इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन द सेम, और इसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है, वॉल्यूम क्या है इसका सेम रहेगा। ठीक है जी, देन द इंक्रीज इन इट्स लेंथ, तो इसकी लेंथ में क्या मतलब इंक्रीज होगी ये देख लेते हैं यहाँ से। हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है स्टेटमेंट। एक तार की त्रिज्या है को घटाकर 1/3 कर दिया गया है। ठीक है, मतलब उसकी रेडियस को 1/3 कर दिया गया। मान लो उसकी रेडियस r रही होगी तो उसको कितना कर दिया r/3 कर दिया गया है। यदि उसके आयतन पहला जितना ही है उसका जो पहले वॉल्यूम था उतना ही, तो उसकी लेंथ में कितनी जो होगी मतलब कितना उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ये हमें यहाँ से देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा भाई, क्या चीज़ थी ये 1/3 वायर, तो वायर से हम क्या बना सकते हैं, 1/3 कर दिया गया है, तो ये होगा हमारे पास, तो सिलेंडर की फॉर्म ये बन सकती है। ठीक है, रेडियस ऑफ वायर है ना, हैज़ बीन रिड्यूस टू 1/3 इफ वॉल्यूम इन द सेम देन द इंक्रीज इन इट्स लेंथ। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और या तो πr² h होगा। ठीक है,
या तो अगर पाई आर स्क्वायर एच होगा तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यही वॉल्यूम है, एक बार इसकी जो रेडियस है उसको r/3 ले सकते हैं हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी r²/9 इंटू एच। क्लियर है? तो यानी कि आएगा हमारे पास πr²h/9 और उसकी अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी, तो यहाँ पर ये 9 इधर जाएगा तो इनकी 9 टाइम्स आ जाएगा ये। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है ना? कई बार आपको भी डाउट रहता होगा तो अपना थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करें और क्वेश्चन लगभग हो जाएगा। ठीक है ना? देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन है। बहुत जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम आती होगी ट्रिगोनोमेट्री में, जो 8 तक के हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या, आपको केवल वैल्यूज़ याद रखनी है कि भाई थीटा के प्लेस पे क्या पुट करें कि 2 आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि थीटा के प्लेस में 90 डिग्री पुट कर दो। भाई साइन 90 भी 1 होता है, कोसेक 90 भी 1 होता है, 1 + 1, यानी कि हमारी जो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब ये साइन 90 मैंने यहाँ पुट किया, साइन 90 होता है 1 की पावर 11 हो तो 1 ही आएगा, यहाँ पर 1 की पावर 11 है तो 1 ही आएगा, इनकी 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2। ज़्यादातर जो अगर जिनको पता नहीं इसके बारे में वो इसको आंसर लगाएंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो आंसर होगा वो होगा 3। ठीक है? अब ये क्वेश्चन भी देखो कैसा है, आप इसमें देखो, सोच के देखो कि भाई ऐसे क्या वैल्यू रखे थीटा की कि हमारे पास 1 आ जाए। ठीक है? अगर मेरे अकॉर्डिंग तो अगर यहाँ पर आप 15 रखते हो तो ये आ जाएगा 1030 और ये आ जाएगा 1060। 1030 होता है 1/√3, 1060 होता है √3, तो ये आ जाएगा 1, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड करिए। अब कहता है कि थीटा की वैल्यू हमने 45 मानी है, 1045 कितना होता है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। दूसरा इसका जो तरीका बता देता हूँ आपको, क्या कर सकते हो आप इसके अंदर, भाई tan 4 थीटा इक्वल्स 1/10 टू थीटा कर सकते हैं। ठीक है? तो tan 4 थीटा यहीं पर रख लेते हैं, 1/10 होता है cot 2 थीटा। कोट को ये जो एक्सरसाइज है 10th क्लास में से डिलीट कर दी गई है, इसको लिख सकते हैं 90 - 2 थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 थीटा इक्वल्स टू 90 - 2 थीटा। ठीक है जी? तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी 6 थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा की वैल्यू आएगी 15 डिग्री, और 15 यहाँ पर 15 रखेंगे तो 45 हो जाएगा। 1045 की जो वैल्यू होती है वो होती है भाई हमारे पास 1, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी? तो पेपर आसान आता है, इतना हार्ड पेपर नहीं आता है। 2023 का पेपर है। ठीक है? लेवल 2 है। ओके, टीजीटी के लिए होता है ये। तो पीजीटी की भी मैं वीडियो बनाऊंगा और पीआरटी की भी। ठीक है? तो आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कहीं भी आपको इस वीडियो में कमी लगती है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है? वो मैं उस पर काम करूँगा और उसको। ठीक है जी? तो मोड का मतलब होता है, देखो हिंदी में बोलते हैं इसको बहुलक। बहु का मतलब होता है बहुत, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो। तो कौन सा ऐसा नंबर है सबसे ज़्यादा बार आ रहा है इसमें, आप इसमें ना कर लेना एग्जाम के अंदर। भाई 4 कितनी बार आ रहा है, कम ही आ रहा है, 4 को छोड़ो। 6 कितनी बार आ रहा है, 6 कितने टाइम से 1 2 3, तो ये भी कम ही है। ठीक है? 5 देख ले, 5 तो है ही नहीं, छोड़ो। 7 देख लेते हैं, 7 1 2 3 4, ये भी है। ठीक है? 8 देख लेते हैं, अच्छा 7 शायद, हाँ 7 4 टाइम्स ही है, 1 2 3 4, हाँ जी। और हमारे पास 6 कितने टाइम्स है, 1 2 6 3 टाइम्स है। 8 कितने टाइम्स है, 1 2 3। हाँ तो ये यहाँ पर मुझे लग रहा है 7 जो है ना वो शायद 4 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। ठीक है? तो यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका जो मोड है वो कितना होगा, 7 होगा भाई। ठीक है भाई? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताना है तो इसको सोल्व कर देना भाई। ठीक है? अब देखो मुझे मान लीजिए आपको नहीं पता कि इसको डिवाइड कैसे करेंगे, टाइम लगेगा भाई। एक मैंने ये चीज़ आपको सोल्व करने के लिए बता देता हूँ। ठीक है? ये आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में। पहली बात तो भाई ये माइनस का दे रखा, तो ये दोनों ऑप्शन इनको तो हटाओ, पहले साइड करो। ठीक है? अब अगर आपको तुक्का भी मारना तो इनमें से मारो, सिंपल सी बात है। ठीक है? क्लियर है नहीं? और ये बात ध्यान रखे भाई, मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, कि 1 आ रहा है तो 1 तो कैसे भी नहीं आ सकता, ये ऑप्शन भी गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब यही क्यों करेक्ट आंसर है बता देता हूँ। इनको सोल्व करने का तरीका क्या, सबसे पहले जो भी आपके पास नंबर है उसको लिखो, उसके बाद जिस नंबर के ऊपर बार नहीं उसकी जगह उस नंबर को एज इट इज लिख दो। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है, उसके प्लेस में 9, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं उसकी जगह लिखेंगे 0, यानी कि ये आएगा 32/90। तो हम इसको कट कर सकते हैं, किससे कट करेंगे भाई, इसको पॉसिबल है किससे कट कर हो सके नंबर, तो इसको मैं पहले 2 से कट करता हूँ 16, और ये आएगा 45, यानी कि माइनस का पहले ही चला हुआ था, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। तो कई बार आपको चीज़ें समझ नहीं आती तो आप कौन बनेगा करोड़पति खेलना 50-50। ठीक है? क्योंकि एलिमेंट को 2 ऑप्शन को तो आप डिलीट करने की कोशिश करो। ठीक है जी? अब करते हैं भाई अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर, देखो ये भी हमारा 10th क्लास का क्वेश्चन है।
क्या कहता है जी, ABC लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज ये √3 टाइम्स इट्स हाइट। भाई लेंथ ऑफ द शैडो तो ये है हमारे पास, यानी कि मैं यहाँ से ना क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि भाई जो इसकी जो बेस है वो क्या कहता है, 1/√3 टाइम्स है इसके हाइट के। तो यानी कि B/H हमारे पास आ गया 1/√3, यानी कि कहीं ना कहीं बेस हमारे पास x है और हाइट हमारे पास कितनी आ गई, √3x आ गई। ठीक है, क्लियर है। तो कहता है कि जी एंगल क्या होगा, तो ये भाई B/P कर दिया, या P/B कर लेते थोड़ा अच्छा तो लगेगा, P/B। तो P/B होता है हमारे पास tan थीटा। ठीक है भाई, तो P हमारे पास गिवन है √3x और ये गिवन है x, यानी कि tan की वैल्यू √3 कब होती है, 60 डिग्री पर होती है। हो गया आंसर। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई एक बार। देखो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है कि ये वैल्यू जो कितनी, इसको x के बराबर मान लो भाई, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे आएगा 4 + x = x। ठीक है, क्लियर है। आप क्या करोगे, आप इसका स्क्वायर रूट हटाना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दोगे, x² = 4 + x आ जाएगा। x² - x कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, = 0। तो यहाँ से ना एक फॉर्मूला होता है -b + -b² - 4ac/2a। ठीक है ना, तो ये लगा देना भाई, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू हमारे पास -4 है। ठीक है, तो इनको पुट कर देना और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मैं ये आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कितना गिवन है, ये गिवन है माइनस का पहले से ये फॉर्मूले में माइनस के तो प्लस का हो जाएगा 1+, और b की वैल्यू 1, और अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हो 4ac, यानी कि आएगा हमारे पास प्लस का 16 आ जाएगा भाई, अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 ± √17/2 ये इसका होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ से अब आपके पास क्या है कि माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट, क्योंकि सब कुछ रिजल्ट पॉजिटिव में जा रहा है, तो ए की वैल्यू आपके पास आएगी ये वाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा बिल्कुल करेक्ट। अब देख लेते हैं भाई मिनिमम वैल्यू, तो 11th क्लास में भी जा रहा है क्वेश्चन, तो कोई नहीं, थोड़ा सा ध्यान से करें। तो भाई 4 cos² थीटा है, तो इसको कहीं ना कहीं मैं इतना लिख दूँ 3 sin² थीटा प्लस 4 को मैं ब्रेक कर दूँ 3 cos² थीटा प्लस cos² थीटा में। इससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ से अगर आप 3 कॉमन लेते हो तो sin² + cos² होता है 1, यानी कि ये आएगा 3 + cos² थीटा। अब कोस की जो वैल्यूज होती है ना वो 0 से लेकर 1 तक होती हैं। अब मिनिमम की बात कर रहा है, तो मिनिमम कम से कम 0 भी हो सकती है, तो 3 में अगर आप 0 ऐड करते हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी 109 है, क्वेश्चन नंबर 109 के में क्या गिवन है, सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 352। देखो ऐसा बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि 2 नंबर का जो सम है वो दे रखा है भाई 352 एंड देर SCF। अब SCF का मतलब ये होता है कि जो दोनों नंबर रहे ना वो दोनों नंबर हमारे SCF से डिवाइड होते हैं। क्लियर है कि SCF का मतलब क्या होता है कि दोनों नंबर में जो कॉमन है। तो मैंने दोनों नंबर को मान लिया कि पहले नंबर को मैंने माना 32x और दूसरे नंबर को मैंने माना 32y। कहता है कि पॉसिबल पेयर क्या होंगे ऐसे नंबर्स के, कितने पेयर होंगे भाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन लग रहा है, लग रहा नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैं ये कह देता हूँ यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं बताइए। तो दोनों नंबर, इफ द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज, ये दोनों नंबर का सम मिला के ये आता है कि पहला नंबर हमारे पास 32x + 32y दूसरा नंबर है और इनका सम दे रखा ये। तो मैं अगर यहाँ से 32 कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा भाई x + y = 352। इसको मैं कट करता हूँ तो ये आएगा हमारे पास लगभग 32 बन जा 11 आ जाएगा। ठीक है ना, x + y = 11। अब क्या क्या पेयर है भाई, या तो 1, 10 भी हो सकता है, या फिर 2, 9 हो सकता है, या फिर हमारे पास कितना हो सकता है 7, 4 हो सकता है, 5, 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ बताओ जल्दी आप सोचो। 9, अच्छा वो तो ऑलरेडी हो चुका है। तो और किस किस का सम 11 हो सकता है भाई, 1 10 का हो गया, 2 9 का हो गया, 3 8 का भी हो सकता है। ठीक है, और हमारे पास 4 5 का भी, 4 5 का नहीं होगा, 4 7 का ऑलरेडी हो चुका है, 5 का भी हो गया है, 6 का भी, 6 का नहीं, 6 का भी हो गया है, 7 का भी हो गया और 8 का भी और 9 का भी और 10 का भी। हाँ जी, तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे भाई केस कितने बने 5। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला जो क्वेश्चन है CBSE के अंदर पूछा जाता 3 नंबर में, 3 सेकंड कब नहीं है, अगर इसको मैं लिख के ना बताऊँ तो वैसे। ठीक है, ये ध्यान रखो भाई, क्लियर है। एक 110 वाला जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर क्या पता है, कहता है कि जी एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m।
ठीक है भाई। n नंबर्स का जो एवरेज है ना, एवरेज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास दो नंबर, इन दोनों नंबर का एवरेज कितना होगा 3/2, यानी कि ये 1.5 इनका एवरेज होगा, यानी कि उन नंबर्स का सम डिवाइड बाई टोटल नंबर्स, ठीक है। तो एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m। तो n नंबर्स का जो एवरेज है वो है भाई हमारे पास m, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे भाई क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो एंड द, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इस पेपर को, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n। क्या क्वेश्चन है भाई, n नंबर्स का है एवरेज, तो m तो मतलब ये आ जाएगा हमारे पास n इंटू एम कर देंगे, ठीक है। टोटल देख लेते हैं। एंड एवरेज ऑफ m इसका आ जाएगा m इंटू एन कर देंगे, ठीक है। थोड़ी देर देखते हैं। टेकिंग ऑल द नंबर्स टुगेदर द एवरेज विल बी, तो क्या हो सकता है अगर सारे नंबर्स को एक साथ लिया जाए तो उनका एवरेज क्या निकल के आएगा। तो कोई ऐसे क्वेश्चंस में ना आप थोड़ा सा नंबर्स के से भी आप कर सकते हो वैसे तो, लेकिन टेकिंग ऑल द नंबर्स टुगेदर द एवरेज इज, अगर सारे नंबर्स को एक साथ लेते हैं हम, तो नंबर्स तो हमारे पास क्या है भाई, पहले तो n था, फिर उसके बाद कितना था m था, क्योंकि पहले नंबर m थे, ठीक है। सारे नंबर तो हमने ले लिया, और उसके बाद नीचे क्या आएगा हमारे पास, एवरेज इज टेकिंग ऑल द नंबर्स टुगेदर एंड द एवरेज इज। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन निकल जाएगा, ऐसे कोई ज़्यादा बड़ी वो बात नहीं है कि अब नंबर्स मान लेना 1+2+ ऐसे नंबर्स लेके तब इसको देखते हैं, ठीक है। ज़्यादा एक बार टाइम लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। अभी कुछ माइंड में इसका आता तो देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 111 है, मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 22, ठीक है। कहता है कि जी हमारे पास 8 नंबर्स का जो मीन है, यानी कि 8 नंबर का जो मीन है वो दे रखा है 22, इनकी उसी की तरह क्वेश्चन है लगभग। तो ये लगभग आएगा हमारे पास, ये आएगा 176, ठीक है जी। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर को छोड़ दिया जाए तो नंबर हमारे पास कितने बचेंगे 7। देन देयर मीन इज 16, तो उनके बाद उनका जो मीन है वो 16 है भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 7×6=42 और ये आएगा 112, क्लियर है, ठीक है। तो अब वो जो नंबर है वो नंबर क्या आएगा, माइनस कर देते हैं, यहाँ मिलेगा 4, ये मिलेगा हमारे पास 6, यानी कि 64 रहा वो नंबर हमारे पास। कितना करेक्ट आंसर है 64, ठीक है जी। तो भाई क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं कि मीन पूछा गया है। तो मीन के केस में आपको क्या काम करना है भाई, इन मीन होता है हमारे पास x बार इक्वल्स टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। तो जी fi xi निकलेगा कैसे, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो ये आएगा हमारे पास 20, ये आएगा 60, और ये हमारे पास कितना आएगा 90, और ये हमारे पास कितना आएगा 70, और ये होगा हमारे पास 15 8 120, क्लियर है। तो भाई सारे नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है, और उसके बाद जितने भी हमारे पास है फ्रीक्वेंसीज है 1 2 3 4 5, और उससे क्या कर देंगे अब डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या होगा आंसर होगा, क्लियर है, ठीक है जी। तो ये करेंगे भाई हम इस क्वेश्चन के अंदर, आप ट्राई करना, ठीक है ना। जो भी इनका सम आएगा लगा दो बेटा, ठीक है, जो भी आएगा वो करेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 113 देख लेते हैं। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड इट्स हाइट आर इन द रेशो। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो कोन पहले मान लिया हमने यहाँ से, ठीक है। क्या कहता है कि जी रेडियस जो गिवन है वो कितनी गिवन है 5, और इसकी जो हाइट गिवन है वो गिवन है भाई हमारे पास कितनी 12। तो इसके जो वो आएगा हाइपोटेन्यूस कितनी आएगी 13। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 2512, भाई इसका जो पूरे का वॉल्यूम है वो इतना दे रखा, तो इसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। ओब्लिक हाइट का मतलब होता है सिलेंट हाइट, ये ध्यान रखना, थोड़ा वर्ड नया है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई हिंदी में अगर समझ सकते हो आप, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे भाई। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ से, तो भाई ये ना हमारे पास x है, ये 5x है, कितना गिवन है हमारे पास 12x से गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा 13। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे तो ये तो 13 है, लेकिन ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे, तो कहीं ये जो ना इसका अगर आप निकाल सकते हो ऐसे भी निकाल सकते हो 1/3 पाई r²h, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो 22/7, r की वैल्यू आप रख सकते हो 5x, उसकी वैल्यू रख सकते हो 12x, और इक्वल्स टू हो जाएगा 2512, क्लियर है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, वैसे सिंपली भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, पर 13 का मल्टीपल होगा, क्योंकि अगर x भी अगर यहाँ से ले रहे हैं तो 13x होगा कहीं ना कहीं, और 13 का मल्टीप्लाई केवल हमारे पास एक ही नंबर है 26, यहाँ से आप इसका आंसर भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ये कहता है कि जी एवरेज ऑफ n नंबर्स इज a बार, ठीक है।
देखो ए बार हमारे पास टोटल नंबर उनका ए बार है, यानी कि जो इनका एवरेज आएगा तो वो कितना है, ए बार है। तो ए बार से अगर आपने ए बार ही माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा, जीरो। जीरो को किसी नंबर से डिवाइड कर दो क्या मिलेगा, बस जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो क्या रिजल्ट मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन है केवल ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर 99% आपका जीरो ही आंसर आएगा, ठीक है। ये कहता है कि जी वैन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 90 मीटर हाई रॉक, एक 90 मीटर हाई रॉक है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द, देखो डिप्रेशन के केस में क्या बनेगा मैं बताता हूँ आपको, एक नीचे ऊपर से आप नीचे देखते हो डिप्रेशन एंगल यहाँ बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो अल्टरनेट इंटीरियर से वो दोनों एंगल्स आप यहीं पे एज्यूम करें ज़्यादा, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट ना करें इसके अंदर। कहता है कि और ये बात है ना, जो कम है वो बनेगा दूर और जो ज़्यादा है वो बनेगा पास, ठीक है जी। और इसकी हाइट दे रखी है 90 मीटर, इसको मान लो एक्स। कहता है कि जी आपको हाइट निकालनी है टावर की, 90 मीटर हाई रॉक, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ टावर 30 मीटर एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड हाइट ऑफ द टावर। क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा देखते हैं दोबारा। 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर, दो चीज़ें हैं इसके अंदर, सॉरी फिगर गलत बन गया है। हाँ जी देखो भाई, एक तो हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, और एक हमारे पास ये गिवन है, क्लियर है। 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से, भाई ये 90 मीटर को, ठीक है, शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर से तल के नमन कोण, एक शिखर मतलब इसका शिखर का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है भाई हमें, ठीक है, क्लियर है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब मीनार ऊंची होगी या ठीक है वो ऊंची होगी, ये हमें यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब निकालते हैं इसको, मान लेते हैं एच, तो ये एच है तो ये भी एच होगा, ये कहीं ना कहीं 90 माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो भाई आपको निकालने क्या है, एच की वैल्यू निकालनी। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई, इनको ना ऐसे क्वेश्चंस के अंदर इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, और इसको डी, और इसको मान लिया ई, ठीक है। तो पहले मैंने बड़े वाला ट्रायंगल लिया भाई, ठीक है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में मेरे पास जो पूरी हाइट है वो कितनी है, 90 है, 90 अपॉन बेस कर दिया मैंने। तो भाई ये हमारे पास होता है पी अपॉन बी होता है 10 60 होता है √3, यानी कि ये आएगा 90/√3 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइड बाई √3, यानी कि 90√3/3, यानी कि ये आएगा हमारे पास 30√3। ये इसकी वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई, 30√3। अब आपको निकालना क्या है, आपको एच की वैल्यू निकालनी है। तो एच कैसे निकलेगा भाई, देखो ये वाला ले लेते हैं। तो इसकी जो हाइट कितनी है, 90 माइनस एच, 90 माइनस एच इसकी हाइट है, और इसका बेस कितना है 30√3, और ये गिवन कितना है 10 30 कितना होता है 1/√3। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 90 माइनस एच इक्वल्स टू 30। एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 116 देख लेते हैं। इस सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ द डायमीटर 35 सेंटीमीटर गिवन है, इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द वाटर, ठीक है। एक इस तरीके का टैंक है, ये पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है, ठीक है। कहता है कि जी 11 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम द टैंक, इसमें से 11 लीटर पानी क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया गया है 11 लीटर, ठीक है जी, ओके। एक दो रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1 लीटर, ये वाला रिजल्ट थोड़ा लिख लेना अपने नोटबुक के अंदर, और 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर, ठीक है जी। टेकन आउट फ्रॉम द टैंक, हाउ मच विल बी द लेवल ऑफ द टैंक डिक्रीज, तो कितना उसका जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, टोटल वॉल्यूम निकालेंगे इसका, ठीक है। डायमीटर कितना गिवन है 35, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 35/2। तो टोटल वॉल्यूम में से आप क्या कर देंगे 11 लीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर में गिवन है तो इस लीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे मैंने बताओ। अब आपको पता है कि जी 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर के, तो 11 लीटर हो जाएगा 11,000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो टोटल वॉल्यूम से माइनस कर देंगे, पता लग जाएगा कितना वो, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली इनको कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अगले वाला जो क्वेश्चन है भाई हमारे पास, कहता है ये वाला ना क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें रिजल्ट बताता हूँ आपको मैं। 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन, यानी कि 3 इक्वल्स टू होता है 1 + 2 के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है कि भाई मीडियन दे रखा है 7, तो 3 × 7 हो जाएगा। मोड दे रखा है, मोड तो निकालना ही है, और 2 मीन है, यानी कि मीन की वैल्यू दे रखी 10, तो ये हो जाएगा 20, तो आ जाएगा 21 - 20 इक्वल्स टू मोड, तो मोड की वैल्यू आ गई 1, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसको सोल्व कर लेते हैं।
ये होता 7 का, तो 1+7 हो जाएगा, और इसका मतलब होता है जी पूरे का 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, 8 को लिख सकते हैं 2⁵। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, 2 ये तो सब कर दोगे आप। ठीक है, ये वाला भाई, ये वाला जो आइडेंटिटी है ना, थोड़ा ध्यान से देखना। x+1 है, ये गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ इसकी। देखो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो ये जो रिजल्ट गिवन है ये दे रखा है नेचुरल नंबर्स का जो रिजल्ट ये होता है, इसकी फॉर्म ये इसके बराबर होती है। ठीक है, लेकिन इस बार हमें ओड दे दिया। क्या दे दिया? ओड। ठीक है, तो ओड नंबर्स का कैसे निकाले भाई, कैसे निकालेंगे भाई? क्या हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, बताओ? क्योंकि ये तो एपी भी नहीं बनेगी, एपी भी नहीं बनेगी ना, ना एपी बनेगी ना जीपी बनेगी, तो क्या कर सकते हैं आप बताइए सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर, बोलो। तो इसके अंदर ना आपको क्या करना है कि आपको टोटल रिजल्ट निकाल देना भाई, 1² + 2² + 3² ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसकी वैल्यू आपको पता है क्या है। ठीक है, अब उसमें से ना माइनस कर दीजिए क्या, इवन नंबर्स का जो सम है वो माइनस कर दीजिए। 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर ठीक है ना 18 का स्क्वायर माइनस कर दिया आपने लास्ट में। कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि जब इनमें से माइनस करोगे ना तो ये तो 2 वगैरह, ये 2 4 ये तो सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्या बचेगा? 1 बचेगा, 3 बचेगा, इसका सम आ जाएगा नहीं आएगा। अब ये जो टोटल इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई, ये तो इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला इसके लिए पता है कि x+1 2x+1/6, ये तो इसके लिए फॉर्मूला गिवन है। अब ये कहीं ना कहीं 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर, इसके लिए क्या फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो वो देखना है यहाँ से। ठीक है, तो इनके एक रिज़ल्ट होता है, वो रिज़ल्ट जो गिवन है हमारे पास है n+1/2 कुछ ऐसा रिजल्ट होता है शायद। ठीक है, थोड़ा सा भी माइंड में नहीं है तो डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, ओके, यहाँ से लगभग ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा वैसे, देखते हैं शायद, वरना तो फिर आप ठीक है वैल्यूज वगैरह इनकी निकलेगी तब देखते हैं इसको। ठीक है भाई, 1-2 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रही है तो ट्राई करूँगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं भाई, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ए होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर। होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब क्या होती है? इस तरीके से होती है। ठीक है जी, कहता है कि जी आयरन से बनी हुई, इट इज़ आउटर इनर डायमीटर। बाहर वाला जो इसका डायमीटर है वो दे रखा है भाई कितना, बाहर वाला तो है इसका 8 और अंदर वाला इसका है 6। क्लियर है, और इसकी जो रेडियस हो जाएगी 4 और इसकी हो जाएगी 3। देन द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज मेकिंग द ट्यूब। तो बिल्कुल सा है, बड़े वाले में से हम क्या कर देंगे, छोटे वाला माइनस कर देंगे, πr² h माइनस πr² h कर देंगे। आई एच हमारे पास सेम है तो ये सोल्व कर देना और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर देना, वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो भाई हमें 1-2 क्वेश्चन से प्रॉब्लम आई है, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो सकता था। ठीक है, कुछ रिजल्ट माइंड में आ नहीं रहा तो देखते हैं, कोई नहीं। और एक क्वेश्चन और हमारा बाकी था, ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, हाँ जी ये था। ठीक है, तो इसका भी हम कर सकते हैं वैसे तो। ठीक है, अगर यहाँ से हम इसको थोड़ा सा, मैं गैस कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैं करेक्ट ही हूँ। ठीक है, नहीं नहीं ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको भाई। 2 क्वेश्चन से प्रॉब्लम रही है तो आगे से थोड़ा सा। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। मैंने कुछ चीज़ एक्स्ट्रा भी आपको बताई हैं, ओके, जितना मुझे बताया गया। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और एग्ज़ाम आने वाला है, तैयारी करते रहें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपका लेके आऊँगा 121 से 150 क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल